हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग पहली कक्षा का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये आपकी एक छोटी सी पोएम है, कविता है। हम इसको पढ़ रहे हैं साथ में और इसका मतलब भी समझेंगे साथ में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है पगड़ी। ओके, सो क्या है, हम पढ़ते हैं इसको, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रही पगड़ी। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक पगड़ी की बात की। पगड़ी आपको पता ही क्या होता है कि सर पे बांधने वाली जो सरदार होते हैं ना, पता है आपको, सरदार या किसी शादी वगैरह में पहनी जाती है, वो पगड़ी कहते हैं उनको। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो कि पगड़ी की एक कपड़ा बहुत बड़ा है और ये एक नौकर है, नौकर के द्वारा इसको साफ किया जा रहा है। कह रहा है कि मैली पगड़ी थी और इसको साफ किया जा रहा है, मतलब नौकर जो था उसको इतना रगड़ा कि वो फट गया, लेकिन मैल साफ नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए बोला गया कि मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, मतलब मैल साफ तो हुआ नहीं, ना रही पगड़ी और पगड़ी फट गई। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसको पढ़ते हुए और पूरा करते हैं इसको भी। लिखा हुआ है कि हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। क्या अर्थ है इसका, आपको बता दूं। कह रहे कि आप देख सकते हैं मालकिन है, मोटी तगड़ी बोला गया है इसको, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी बोला गया है। ठीक है, मतलब बहुत ही आप देख सकते हो हेल्दी है ये। ओके, सो कह रहे हैं हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, मतलब जो मालकिन है नौकर को, आप देख सकते हो कि ऊपर हमने पढ़ा था कि पगड़ी के फटने के ऊपर हम मालकिन जो है नौकर को डांट रही है। क्या कह रही है कि इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मतलब कि दोनों के दोनों ही तर गए। तर गए का मतलब होता है कि दोनों ही बहुत ही, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि सुनकर वो पक गए थे। ओके, मालकिन ने नौकर को उसको पगड़ी के साफ करने के ऊपर बोला गया था, बट पगड़ी फट गई थी साफ करने के दौरान, तो उसे मालकिन ने उसे बहुत डांटा। ठीक है, चलिए आगे चलते, एक बार पूरा हम पहले पढ़ लेते इसको फटाफट स्टार्टिंग से। लिखा है मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रही पगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो ये थी आपकी छोटी सी एक कविता, और इसके हम चलिए इसके वर्कशीट को करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर जो हम उसे भी कर लेते हैं साथ में फटाफट। सो लिखा है सफाई। इसमें क्या हम देखते हैं, मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इस चित्र को किसके मतलब इन चीज़ों को किससे साफ करोगे। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कागज लिखा हुआ है, तो कागज हम किससे साफ करते हैं बच्चों, आपको पता ही है। कागज हम रबड़ के साथ साफ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना इरेजर जिसे कहते हैं। कागज को हम रबड़ से हम साफ करते हैं। ओके, जैसे कि पेंसिल से लिखा, हम इसको पेंसिल के लिखा की चीज़ों को हम रबड़ के साथ इसको मिटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसी तरह बर्तन लिखा हुआ है, बर्तन को हम कैसे कर सकते हैं, तो बर्तन को हम बर्तन धोने के साबुन के साथ हम इसको बर्तन धोने वाले साबुन से, ओके, तो हम हम साफ कर सकते हैं। इसी तरह आगे लिखा है पत्ते मतलब अब जो भी पेड़ पौधों को जो पत्ते होते हैं उनको कैसे हम इसको साफ कर सकते हैं, तो पानी के द्वारा हम इसको साफ कर सकते हैं। तो पानी से हम इसे साफ कर सकते हैं। इसी तरह जूते हम कैसे, जैसे कि आपको पता है जूते जो होते हैं पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश किसके द्वारा किया जाता है, ब्रश के द्वारा। ब्रश होते हैं हमारे पास जूते पॉलिश करने वाले, तो उसके द्वारा हम इसको ब्रश करते हैं और उसे अच्छी तरह से हम चमका लेते हैं। ठीक है, इसी तरह दांत, तो ये भी एक ब्रश होता है, दातुन जिसे कहते हैं, बट इसको ब्रश के साथ भी हम अपने दांतों को साफ करते हैं। हम एवरी मॉर्निंग हम हर रोज अपने दांतों को ब्रश करते हैं। ओके, तो ये थे आपके प्रश्न, इसे हम कर लेंगे। दिन आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि पगड़ी को खूब रगड़ा, मतलब क्या है, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ इन खूब रगड़ो, मतलब इनको खूब रगड़ोगी तो क्या होगा। किसको हम खूब रगड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कागज को। आपको पता है अगर कागज को हम खूब रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये फट जाएगा।
फट जाएगा। ओके, ये फट जाएगा। इसी तरह से आपका लिखा बर्तन, बर्तन क्या होगा, बर्तन को हम खूब रगड़ेंगे तो ये घिस जाएगा, बिल्कुल घिस जाएगा ना, जूने के साथ हम इसको रगड़ते हैं तो क्या हो सकता है, घिस जाएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको ये नहीं पता, आप क्या कर सकते हो, अपने मम्मी पापा किसी से भी, मम्मी बर्तन धोती है उनसे पूछ सकते हो, कागज़ के बारे में अपने भाई बहन के साथ पूछ सकते हो, या आपको भी पता है कि अगर हम ज़्यादा उसको चीज़ों को रगड़ते हैं तो क्या हो सकता है, वो फट जाता है। इस तरह जूते की बात की, जूते की, और हम बहुत दिन मतलब उसको साफ करेंगे तो क्या होगा, वो भी फट जाएगा, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ओके, अब स्वेटर की बात कीजिए। स्वेटर क्या है, आप देख सकते हो कि स्वेटर को अगर आज बहुत ज़्यादा इसको साफ किया गया, मतलब इसको धोया गया, ये भी फट सकता है, फट जाएगा। ओके, तो ये थी चीज़ें। देन आगे लिखा है फर्श। अगर फर्श को हम लिखा जाएगा तो क्या, ये चमक जाएगा। चमक जाएगा मतलब अगर फर्श, आपको पता है घर की हमारी फर्श होती हैं, उनको अगर बहुत अच्छी तरह से साफ किया, मतलब बार बार रगड़ रगड़ कर साफ किया जाए तो ये इसका अलग होता है, ये चमक जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर जो हमने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा और इसको करके भी। तो थैंक यू बच्चों, और कमेंट में आप जरूर किया करो कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और मैं आपको अच्छी तरह से चीज़ें पढ़ा पाऊँगा, समझा पाऊँगा। थैंक यू बच्चों।